हाय ऑल, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाला था कि व्हाट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोगों ने बोला टोटल ट्रेड, स्टॉप लॉस, ये वो ब्ला ब्ला, एंड सिस्टम फैक्टर एक हमने नाम दिया था। अभी इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्यूरेसी और आरआर, इन सब का क्या कुछ रिलेशन है क्या। तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि प्रॉफिट मतलब टोटल ट्रेड, मतलब मैं कितने ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, वो तो मेरा पॉजिटिव नंबर है। स्टॉप लॉस पॉजिटिव नंबर है क्योंकि वो मैं माइनस नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं स्टॉप लॉस 5% मतलब 5%। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, कंसीडर करो मेरा 1 प्लस आर आर इंटू एक्यूरेसी, ये जो सिस्टम फैक्टर की वैल्यू है वो मेरी 1 से छोटी है। मेरी सिस्टम फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट मेरा हो जाएगा टोटल ट्रेड इंटू स्टॉप लॉस, कुछ भी हो, लेकिन मेरी 1 से छोटी मतलब मैं कंसीडर करता हूं 0.5 है इंटू -1। अभी क्या हो गया कि आपका टोटल ट्रेड इंटू स्टॉप लॉस, और ये हो गया इंटू -0.5। अभी आप कुछ भी खेला कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप जितने ज्यादा ट्रेड करोगे आपका लॉस ही लॉस होना है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई आपकी। तो सबसे बड़ी क्लियर हुआ ना, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई तो उसके चक्कर में आपका प्रॉफिट हमेशा नेगेटिव होगा। देखो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, आप ये नहीं बोल सकते मैं ट्रेड मतलब उल्टा करूंगा ही नहीं टाइप। ये मैक्सिमम 0 हो सकती है, मतलब मिनिमम 0 हो सकती है। स्टॉप लॉस नेगेटिव नहीं हो सकता, स्टॉप लॉस आपका 0 हो सकता है, उससे कम मतलब क्या, आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई पॉजिटिव। स्टॉप लॉस मतलब हम बोलते हैं नेगेटिव, लेकिन हम बोलेंगे 5% स्टॉप लॉस, दैट्स पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव हो गई आपकी तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसको इनडायरेक्ट टर्म में मैं बोलूं कि आपका सिस्टम फैक्टर है वो, सॉरी इसी को चलो हम लोग एनालाइज करते हैं कि आपका जो ये वैल्यू है दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपकी जो ये वैल्यू है दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से कम हुई तो आपके लग गए। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? मैं ये बोलता हूं कि इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया कि ये जो आपका सिस्टम फैक्टर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये 1 यहां से इस साइड गया तो 1। आपका जो ये सिस्टम फैक्टर है, जो आपका ये सिस्टम फैक्टर है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्लियर यहां तक? इसका मतलब अगर मैं ब्रेक इवन कंसीडर करूं, दैट मींस कि इसकी वैल्यू अगर 1 रहेगी, तब तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी, योर प्रॉफिट विल बी 0। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। 1 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना? ब्रेक इवन सबको समझ में आ रहा है, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर मेरा फॉर्मूला अगर मैं गिनूं, व्हाट इज माय आरआर, आरआर विल बी, एक अगर क्लियर टर्म में देखा जाए तो इसका आरआर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्यूरेसी -1। अब ये कैसे निकाला हुआ आप देख लोगे, एक्यूरेसी यहां पे गया, -1 यहां पे गया। तो मेरे सिस्टम की एक्यूरेसी जो है उसके बेसिस पे ही मेरा ब्रेक इवन आरआर कंसीडर होगा। दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं, मेरी एक्यूरेसी क्या है, मेरा ब्रेक इवन आरआर कितना होना चाहिए, और मेरा सिस्टम फैक्टर क्या है। ये 3 मैं एक बार ले लेता हूं, ठीक है? चल भाई, मेरा ब्रेक इवन आरआर का फॉर्मूला क्या था? दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्यूरेसी -1। ये मेरा ब्रेक इवन का आरआर का फॉर्मूला हो गया। और सिस्टम फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आरआर इंटू एक्यूरेसी। बट ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। हमारा टारगेट फर्स्ट है कि इसको 1 अचीव करने का। मैं एक्यूरेसी के अलग अलग पैरामीटर ले ले, जैसे 1%, 5 तो क्या ही लूंगा, 10%, 20%। अब मैं देखते हैं कि अगर मेरी सिस्टम की एक्यूरेसी ऐसी अलग अलग परसेंटेज पे है, एक्यूरेसी मेरी आइदर 1%, 0 तो होगी नहीं क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलोगे मेरा हर बार लॉस हो रहा है, तो वैसे भी लॉस ही होना है। और मैक्सिमम आपकी 100% एक्यूरेसी होगी, मतलब आप हर बार राइट हो गए। क्लियर ना? सॉरी, क्लियर ना? तो आपकी एक्यूरेसी फ्रॉम 1% टू 100% तक हो सकती है। तो उस केस में आपको कितना रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिनिमम लगेगा ही, अगर उससे कम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है तो आप लॉस करोगे। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो अपना क्या है कि 1 डिवाइड बाई ये परसेंट -1, 99। मतलब अगर आपका सिस्टम 100 में से एक ही बार राइट ट्रेड दे रहा है, 1% मतलब वही हुआ ना, 100 में से एक ही बार राइट ट्रेड हो रहा है, तो आपका ब्रेक इवन मतलब 99 आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होना चाहिए। इसको मैं खींच लू,
अभी आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 50% पे मेरा ब्रेक इवन क्या है, आरआर 1, जो हम लोग सब अपने सिंपल टर्म्स में भी बोलते हैं ये ना, कि अगर मेरा तो ले रहा हूं, उसमें से मेरे 50 राइट है, मेरे 50 रॉन्ग है, 50 राइट है तब मेरे को अगर 50 रुपए मिल रहे हैं, और 50 रॉन्ग है तब मेरे 50 रुपए डूब रहे हैं, तब जाके मेरा 0 रहेगा, राइट। आरआर इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये थोड़ा आप ट्रेडिंग करोगे, ये समझोगे तो आप समझे, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, कि अगर आपका एक्यूरेसी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम ब्रेक इवन आरआर रखना ही पड़ेगा। कंसीडर करते हैं मेरा एक्यूरेसी इज 50%, माय आरआर इज 0.5 ओनली, मैं 1 नहीं रख रहा हूं, इट्स ओनली 0.5 हियर, सो आरआर मेरा 0.5 हो गया। समझ लो कि मैं टोटल ट्रेड्स 100 ले रहा हूं और मेरा पर ट्रेड एवरेज स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 5% का है। तो अभी प्रॉफिट के फॉर्मूला में अगर हम डालें 100 इंटू 5% इंटू 1 प्लस आरआर, तो 1 प्लस आरआर इज 1.5 इंटू मेरा एक्यूरेसी हो गया 0.5 माइनस 1, बराबर, क्लियर यहां तक। तो 100 इंटू दैट्स 500% इंटू 1.5 इंटू 0.5 माइनस 1, ये कितना होगा, तो मैं यहां पे एक बार डाल देता हूं, इट विल बी माइनस 0.25 माइनस 0.25, और इसका अगर मैं 500% से मल्टीप्लाई करूं, इस इंटू 500% माइनस 1.25, सॉरी इसको परसेंटेज में करते हैं, 125% का आपको लॉस हो जाएगा, आपको 125% का लॉस हो जाएगा। पता चला आरआर का कितना बड़ा इंपैक्ट है। अगर ये आपका जो फैक्टर है, ये ब्रेक इवन आरआर अगर आपका ठीक से नहीं रहा, तो फिर आपका सिस्टम कभी प्रॉफिट नहीं करेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मेरे 10 ट्रेड अच्छे हो गए, 10 ट्रेड बेकार हो गए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका सिस्टम फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं रहा तो आप लॉस ही करोगे। इसको एक बार देखें, क्या अगर मेरा आरआर 1 है, जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि अगर मेरा आरआर 1 है, मिनिमम आरआर, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.51, तो ये आपका हो जाएगा 0 हो गया, मतलब दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। 50% एक्यूरेसी के साथ आपका आरआर एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए। याद है, इसलिए अपने सारे लोग बोलते हैं कि भाई 2GEM1 का आरआर इज गुड, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आपका 2 आरआर है, मतलब यहां तक, फिर आपकी सिस्टम की एक्यूरेसी अगर 35% से ज्यादा है, तब तक आप ऑलवेज 0 या उसके अबव रहोगे। आपकी सिस्टम की एक्यूरेसी 40% है और आरआर मिनिमम कितना चाहिए, 1.5, तो 2 है, तो आपका 35%, एक बार 35% का देख ले, क्या अगर मेरा 35% है, मिनिमम 1.8 चाहिए, लेकिन फिर भी आपका 2 है, तो अगर आप 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के रखते हो, 2 का अगर आपका आरआर है, तो आपकी एक्यूरेसी जब तक 35% से नीचे नहीं जाती, मतलब 10 में से अगर आपके 4 ट्रेड सही हो रहे, फिर भी आप पॉजिटिव में रहोगे। आया ना मजा, जो ये अब तक बोल रहे थे कि रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इस फॉर्मूला के लिए सिस्टम फैक्टर, अच्छा ये गिनना तो रह गया, सिस्टम फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस आरआर इंटू एक्यूरेसी, ये आ गया, मिनिमम 1 होना ही चाहिए, ये जो आप बोल रहे थे। जितना सिस्टम फैक्टर आपका ऑलवेज 1 से ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा सिस्टम फैक्टर उतनी अच्छी बात, जितना ज्यादा सिस्टम फैक्टर उतनी अच्छी बात। तो अगर सिस्टम फैक्टर आपको बढ़ाना है तो आपको एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी या आरआर बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है ना। बट आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100%। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपकी एक्यूरेसी 100% मतलब हर बार आप सही हो, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग हुआ कि आपका मिनिमम जो ब्रेक इवन आरआर है वो 0 है। एक बार अपना कैलकुलेट करें, आरआर जो है दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्यूरेसी माइनस 1, बराबर, क्लियर यहां तक। फिर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपकी एक्यूरेसी 100% है, उल्टा, थोड़ा इसको उल्टा करते हैं, एक्यूरेसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आरआर। फॉर्मूला ऐसे होगा, एक्यूरेसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आरआर। समझ लो आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, आई वांट 100% एक्यूरेसी,
उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपका आरआर 0 होना चाहिए। क्लियर है ना? अगर आपका आरआर कुछ भी रहा तो 1 डिवाइड बाई ये तो ऑलवेज कम होगा। अगर ये 0 रहा, आपका आरआर जो है वो 0 रहा, तो 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 100%। आपका आरआर 0 कब होगा? क्योंकि आपको 100% एक्यूरेसी में यहां पे लिखता हूं, एक्यूरेसी वांट इज 100%। तो ये तभी अचीव होगा जब आपका 1 डिवाइड बाई 1 होगा, और 1 डिवाइड बाई 1 होगा मींस आपका 1 डिवाइड बाई 1 होगा मींस आपका आरआर शुड बी 0। आरआर 0 कब होगा? आरआर 0 करने के लिए क्या होगा? तो आरआर इक्वल टू आपको पता है टारगेट डिवाइड बाई स्टॉप लॉस। टारगेट डिवाइड बाई स्टॉप लॉस जब 0 होगा तब जाके आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। टारगेट डिवाइड बाई स्टॉप लॉस शुड बी 0, तब जाके आप बोलोगे कि माय एक्यूरेसी इज 100%। भाई टारगेट डिवाइड बाई स्टॉप लॉस 0 हो सकता है क्या? सिर्फ दो कंडीशन में। कंडीशन 1 आपका टारगेट 0 हो देख रहा, कंडीशन 1 आपका टारगेट 0 हो, या कंडीशन 2 आपका स्टॉप लॉस इनफाइनाइट हो। तो दो ही केस है जिस केस में आपका आरआर 0 होगा और आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी। अभी आपका टारगेट 0, टारगेट 0 मतलब क्या? कि आप ले रहे हो और इमीडिएटली उसी प्राइस पे बेच रहे हो, आप ले रहे हो और इमीडिएटली उसी प्राइस पे बेच रहे हो। क्लियर? तो फिर आपका टारगेट 0 हो गया। लेकिन उसके केस में क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? कुछ नहीं। अगर आपका आरआर 0 हो गया, एक्यूरेसी 100% हो गया, इस फॉर्मूला में डालेंगे आप, तो प्रॉफिट इक्वल टू में टोटल ट्रेड 100 इंटू 5% मेरा स्टॉप लॉस। आरआर क्या हो गया? 0, तो मेरा 1 प्लस 0 इंटू मेरा एक्यूरेसी क्या है? 100%, दैट इज अगेन 1 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट अगर मेरा 100 सॉरी ये हो गया तुम्हारा 500 इंटू सॉरी 500% इंटू 0, क्योंकि 1 इंटू 1 1 1 माइनस 1 0, ये आपका 0 हो गया। आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। 100% एक्यूरेसी के लिए आपको चाहिए आरआर इक्वल टू 0। आरआर अगर आपका 0 हो गया तो फिर आपका प्रॉफिट कुछ नहीं मिलना, 0। मतलब ये कुछ मतलब ही नहीं है सिस्टम ट्रेड करने का। इनडायरेक्टली देखिए तो आपका एक्यूरेसी 100% हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस आप बोल रहे हो इनफाइनाइट। अभी स्टॉप लॉस इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। स्टॉप लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100%। मतलब आपने 500 रुपए का स्टॉक बाय किया है, वो जब तक 0 नहीं होता, 500 रुपए का जब तक 0 नहीं होता, दैट्स 100% ओनली। तो स्टॉप लॉस भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। मतलब कोई भी केस में यू कैन नॉट अचीव 100% एक्यूरेसी। वापस बोलता हूं, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में कहीं पे भी अगर आप 100% एक्यूरेसी कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है ना? इंटरेस्टिंग। तो कोई भी आके आपको बोलता है कि मेरी सिस्टम 100% चल रही है, मतलब वो तो पहले ही निकाल दो। 100% एक्यूरेसी इज नॉट इवन पॉसिबल, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिंग में। राइट? ये क्लियर हो गया? एक बार वीडियो वापस रिपीट करके समझना, तब जाके आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 2-3 चीजें समझी। 1, योर सिस्टम फैक्टर शुड बी 1। अगर ये आपका फैक्टर 1 से नीचे चला गया, मतलब आपका सिस्टम कभी भी प्रॉफिट में आएगा ही नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलाओगे, उसका जब आरआर और एक्यूरेसी निकालोगे, उसके बेसिस पे आप सिस्टम फैक्टर को कैलकुलेट करो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका सिस्टम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, आपका सिस्टम का जो भी एक्यूरेसी है, उसके बेसिस पे आपको आरआर फिक्स होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्यूरेसी अपने कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट कभी अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा। तो आपके पास आरआर एक है जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में आपका टारगेट आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। अभी आपका सिस्टम अच्छा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं ऑलवेज 50% से ज्यादा एक्यूरेसी लेके आऊंगा ही आऊंगा, तो फिर उस केस में आप अपना आरआर 1 से ज्यादा रख सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप आरआर ग्रेटर देन 2। अगर आरआर ग्रेटर देन 3 है तो भी अच्छा है, याद रखना। लेकिन आरआर ग्रेटर देन 3 है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 20% आ रही है, मतलब 10 में से आप 8 ट्रेड लूज कर रहे हो, 2 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, फिर भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल लूज। तो सिर्फ आरआर पे भी नहीं चलेगा, आरआर के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो हमने समझा कि 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिंग, क्योंकि उसके लिए आरआर 0 होगा तो प्रॉफिट भी 0 ही हो जाएगा आपका इनडायरेक्टली। तो 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, लॉस होगा ही होगा। तो आपको ये सिस्टम आपका अगर है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो कि हाँ मेरा प्रॉफिटेबल सिस्टम होगा। ठीक है? मजा आया?
ये तो सिर्फ एक पैरामीटर हमने समझा कि एक्यूरेसी का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पे क्या इंपैक्ट है, या इनडायरेक्ट वाइस वर्सा। अभी आगे चलते हैं कि बाकी के जो पैरामीटर हमने निकाले थे कि नंबर ऑफ डेज, उसका आरआर और एक्यूरेसी पे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, बाय।